एक एडिशनल बात ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि मैं यूनिवर्सिटी में किस जगह बैठा हूँ। पेप्टिडोग्लाइकन इज़ अ ह्यूज पॉलीमर ऑफ इंटरलॉकिंग चेन ऑफ आइडेंटिकल पेप्टिडोग्लाइकन मोनोमर्स। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की जो मोनोमर्स हैं बेसिकली ये आपके पास नैज यूनिट है, ये नैम यूनिट है और यहाँ पे पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है। यहाँ पे मींस ये अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है वो 5 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज ग्लाइसिन 5 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मिलेंगे तो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनेगा यहाँ पे। और ये बेसिकली एक यूनिट है आपके पास पेप्टिडोग्लाइकिन की, जो काफ़ी सारी पेप्टिडोग्लाइकिन की इस तरह से यूनिट्स मिल रही हैं तो एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बन रहे, ठीक है। प्रोवाइड्स रिजिड सपोर्ट वाइल फ्रीली परमिएबल टू सोल्यूट्स। तो सोल्यूट्स के लिए ये परमिएबल है, मीन्स बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज के 2 डेरिवेटिव्स हैं जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो दोनों ये नैज और नैम यूनिट्स हैं। तो ये जैसे एक नैज यूनिट है तो इसके सामने ये नैम यूनिट है, ये नैज यूनिट, ये नैम यूनिट, इस तरह से ये क्रिस क्रॉस फैशन में। और बीच में ये हम लोगों के पास पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है। ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की पूरी लेयर है और इसमें हम लोगों के पास ये नैम और नैज यूनिट से बनी हुई पेप्टिडोग्लाइकन है। फिर यहाँ पे ये प्रोटीन रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स and these are the phospholipid. It's mean if we are going to discuss or describe the cell wall in detail of gram positive bacteria have thick peptidoglycan layer. This one is a thick peptidoglycan layer, right? And there is a protein जो है लिपिड बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन है और प्रोटीन बहुत कम नज़र आ रही है आपको ग्राम पॉजिटिव में। तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होंगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, आपको ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी शो की गई है, ठीक। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यू कैन सी ओवर हियर there are protein molecules, means there are more protein molecules, there are lipopolysaccharides. There is an additional molecule in gram negative bacterial cell wall that is lipopolysaccharide, yellow in color, okay. So next porins हैं, यहाँ पे पोरिन प्रोटीन भी मौजूद हैं। these proteins also increase the toxicity of gram negative bacteria. Further आउटर मेम्ब्रेन्स भी आपको बताई गई हैं यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स। सो देयर इज़ एन एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज़ नोन एज लिपोप्रोटीन। जैसे लिपोपॉलीसेक्राइड की बात भी हम कर रहे हैं और लिपोप्रोटीन की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर पेप्टिडोग्लाइकन देखें आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वेरी थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, बहुत बारीक, बहुत पतली, बहुत कम हम लोगों के पास पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया में। और फिर फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद हैं हम लोगों के पास और उसी तरह इनर मेम्ब्रेन भी और पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक्चुअली जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होती है, टेकिक एसिड। So teichic acids are actually present in gram positive bacteria only, but in gram negative bacteria instead of teichic acid there is presence of lipopolysaccharide. Teichic acids are actually composed of glycerol, phosphate and ribitol. So actually this is the composition of teichic acid, and teichic acids actually provide charge for the bacteria as well. Ultimate site for the phages, means once bacteriophage or viruses will attack the bacteria, so sometimes teichic acid protect bacteria from the external threats as well, and sometimes phages will get a chance to attack bacteria on teichic acid, so phages will attach over here, right? Participate in magnesium supply to the cell as well. और ये antigenic determinants भी इनको कहा जाता है because these teichic acid determines the antigenicity of gram positive bacteria as well. लिपोपॉलीसेक्राइड्स को हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं जो कि बैक्टीरिया यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं। और एंड लिपोपॉलीसेक्राइड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वी ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड्स, देन देयर वुड बी लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो हम लोगों के पास लिपोपॉलीसेक्राइड्स बनती हैं, ठीक है। दिस वन इज एक्चुअली आउटर कोर। सो आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ ओ एंटीजेंस। ओ एंटीजेंस अगर हम बात करें ओ एंटीजेंस की, तो ओ एंटीजेंस जैसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं तो ब्लड ग्रुप्स में हम कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप में फिर कहते हैं कि कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, तो ओ ब्लड ग्रुप में एक्चुअली एच एंटीजन मौजूद होता है। इसी तरह ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, उन तमाम ब्लड ग्रुप्स में एच एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। तो जो एच एंटीजन है अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, पॉलीसेक्राइड इन नेचर होता है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं एच एंटीजन। और उसकी कंपोजिशन में हमें यही मिलती है नैज और नैम यूनिट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। यही बेसिकली यूनिट्स होती हैं जो इनमें ज़्यादातर जो है एन एसिटाइल
ग्लूकोसेमाइन, ये नैज यूनिट कर इस शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर आपका ओ एंटीजन बनता है। तो जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ये बेसिकली ओ एंटीजन के तौर पे भी एक्ट करती है। ठीक है, जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है उसमें 80% वाटर होगा, 20% साल्ट्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है उसमें सोलूट ज़्यादा बढ़ जाएं तो उससे बैक्टीरियल सेल श्रिंक हो जाएगा। अगर वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए तो बैक्टीरियल सेल विल बी बर्स्ट आउट। तो ऑस्मोटिक शॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरियल सर्वाइवल एज वेल। फर्दर डीएनए इज सर्कुलर, बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर, हैप्लाइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ज़्यादा जल्दी करता है। ठीक है, मोर एफिशिएंट एंड ग्रोथ गेफर, कि उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बैक्टीरिया की, और कि उसमें हम लोग कहें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उस पर टाइम लगे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द डीएनए रेप्लिकेशन इज़ वेरी इंस्टेंट एंड फास्ट इन बैक्टीरिया, दैट्स वाई दे ग्रो और मल्टीप्लाई एट द हाईएस्ट रेट। अगर एक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता तो बैक्टीरिया म्यूट करेगा, उसमें म्यूटेशंस आएंगी और वो उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे तो उनके अंदर म्यूटेशंस आई और उनके जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से वो अब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। तो इस तरह से आपके पास सर्कुलर फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर जो हैं वो प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट होते हैं प्लाज्मिड्स, उससे उस बैक्टीरिया के जो जीन्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, म्यूटेशंस उसमें लेके आते हैं। और म्यूटेशन से अगर वो बैक्टीरिया पहले हम एंटीबायोटिक से किल कर रहे थे उसको, लेकिन जब उसमें प्लाज्मिड इंसर्ट हो गए किसी दूसरे बैक्टीरिया के तो उसने क्या किया कि किसी दूसरे बैक्टीरिया के जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है कि जिसके अगेंस्ट ड्रग्स काम नहीं करती, तो इस तरह से ये होगा कि उस बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड इंसर्ट होंगे वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, राइट। ओके, फर्दर नो ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद होती है। और इसका काम क्या होता है बेसिकली कि ये बैक्टीरिया की सर्वाइवल को इम्प्रूव करती है। ये आपको शेप नजर आ रही होगी यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी विल कैरेक्टराइज द ग्लाइकोकैलिक्स, सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। वन ग्लाइकोकैलिक्स इज लूजली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल, कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसके साथ लूजली अटैच्ड होती है ग्लाइकोकैलिक्स। और दूसरी कैटेगरी में वो हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड इन नेचर है ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज firmly attached to the cell wall of the bacteria. Streptococcus, the slime layer of gram-positive Streptococcus mutans allows it to accumulate on the enamel mouth and one of the causes of the enamel of our tooth, कि जो हमारे दांत हैं, दांतों के ऊपर जो आप लोगों को वाइट पोर्शन का एनामल है बेसिकली जो कोटिंग है, तो इसको क्या करती है, किल करती है। और इसके साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स के ज़रिए हमारे टूथ जो ओरल कैविटी या टूथ कैविटी हैं या गम्स हैं वहाँ पे जाके एकोमुलेट हो जाते हैं और जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो उनको अटैचमेंट में हेल्प करती है। दूसरी टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स होती है दैट इज़ firmly attached विद द सरफेस। और फिर अगर न्यूट्रिएंट डिप्लीशन भी हो जाए कि कहीं पे जहाँ पे वो firmly attached ग्लाइकोकैलिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन की केसेस में भी वो सर्वाइव करते हैं और वो फिर जो ग्लाइकोकैलिक्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैप्सूल, और कैप्सूल को में कन्वर्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करेगा और फिर वो फर्दर एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। बैक्टीरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोस्पोर। फ्लैजेला इज also an important structure of bacteria. It helps in the motility or movement. Swarming occurs with some bacteria. Swarming का मतलब होता है कि once bacteria will be flowing in the form of groups, के bacteria groups में move करें और flagella will be helping them. स्प्रेड अक्रॉस पैट्री डिशेज, कि आप अगर फ्लैजेला को ग्रो करवाना चाहें पैट्री डिश पे तो आप देखेंगे कि वो पूरी पैट्री डिश पे ग्रो कर जाएगा अगर आप किसी एक जगह पे उसको ग्रो करवाएंगे पैट्री डिश में। प्रोटियस स्पीशीज़ मोस्ट एविडेंट, कि अगर आप प्रोटियस स्पीशीज लेते हैं तो प्रोटियस स्पीशीज से फ्लैजेला को आप इजीली ग्रो करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अरेंजमेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासीफाई करें बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला और ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, तो पहले हम लोग मोनोट्राइकस की बात करते हैं। मोनोट्राइकस मीन्स इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला अपॉन वन एंड, कि ये बैक्टीरिया है उस पर एक फ्लैजेला मौजूद है एक एंड पे। अच्छा, अब आगे है फर्दर है हम लोगों के पास लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में हम बात करते हैं, सपोज दिस वन इज अ बैक्टीरिया एंड देयर आर मल्टीपल फ्लैजेला एट वन एंड। ओके,
और फिर इसके बाद एम्फीट्राइकस का मतलब ये है बेसिकली कि हम लोगों के पास बैक्टीरिया है और उसके दोनों एंड्स पे आपके पास फ्लैजेला मौजूद हैं, राइट, एट द बोथ एंड्स। और पेरिट्राइकस इफ़ देयर आर मल्टीपल फ्लैजेला ऑल अराउंड द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, कहीं पे भी बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे, सपोज लाइक दिस कि अगर पूरी सरफेस पे कहीं पे भी बैक्टीरिया मौजूद हो तो इस तरह के बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली पेरिट्राइकस। नेक्स्ट मूव फर्दर, ओके दिस वन पिलाई, शॉर्टर प्रोटीन अपेंडेजेस, ये हमारे पास जो प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये शॉर्ट प्रोटीन अपेंडेजेस होती हैं, लाइक दिस यू कैन सी ओवर हियर। पिल्लाई का काम क्या होता है बेसिकली, एक तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन द बैक्टीरिया, और दूसरा इनका काम ये होता है कि अटैचमेंट में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को। स्मॉलर देन फ्लैजेला होती हैं, सिमिलर लाइक फ्लैजेला बट दीज पिलाई आर स्मॉलर देन द फ्लैजेला, हेल्प्स इन एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू सर्टन सर्विसेज। इकोलाई की बात करें हम तो इकोलाई में K88, K99 और F41 काइंड की पिलाई प्रोटीन्स मौजूद हैं। ओके, एंटीबॉडीज़ टू इट विल ब्लॉक एडहेरेंस, अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो पिलाई है इसके अगेंस्ट मौजूद हैं तो फिर पिलाई या ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिलाई मौजूद है दे विल बी अनएबल टू अटैच विद इन द एंडोथेलियल सर्फेस ऑफ आवर बॉडीली टिश्यूज़। सो फर्दर एफ पिलास यूज्ड इन कंजुगेशन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो बैक्टीरिया क्या करता है बेसिकली पिलाई को यूज़ करता है और जिससे वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है दैट वुड बी एक्सचेंज एंड फर्दर कंजुगेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है बेसिकली पिलाई। तो हियर इज द स्ट्रक्चर, यू कैन सी इट्स वेरी क्लियर। नाउ एंडोस्पोर्स, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, हीट, रेडिएशन, कोल्ड, बॉइलिंग, जैसे मैंने बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स जो फर्मली अटैच्ड होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ, अगर वो फर्दर वहाँ पर इसको न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, सर्वाइवल इन्वायरमेंट ना हो तो वो क्या करेगा, वो कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल फर्दर जाके एंडोस्पोर में बैक्टीरिया कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे होता है कि हीट, रेडिएशन या बॉइलिंग, आप बॉयल भी करें ऐसे इन्वायरमेंट वाटर को या मीडिया को, तब भी आपके पास स्पोर्स किल नहीं होते। और फिर अगर आप स्पोर्स किल करना चाहते हैं तो वैसे स्पोर्स को हम किल कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई एनर्जी और एंड यूजिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा अगर आप एंडोस्पोर्स को किल करना चाहते हैं एंड इट रिक्वायर्स सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी एज वेल। सो लोकेशन इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, तो जो बैक्टीरिया में एंडोस्पोर्स की लोकेशन होती है या तो वो सेंटर में भी लोकेटेड हो सकते हैं, सब टर्मिनल पे भी बैक्टीरिया के और टर्मिनल एंड पे भी, तो इस बिहाफ पे, इस बेस पे हम जो एंडोस्पोर्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, बैक्टीरिया के सेंटर में मौजूद हैं, सब टर्मिनल पे मौजूद हैं या टर्मिनल पे मौजूद हैं, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या ये सेंटर में एंडोस्पोर्स मौजूद हैं, सब टर्मिनल पे मौजूद हैं या टर्मिनल पे मौजूद हैं। सो दिस वन विल बी कैरेक्टराइजेशन। एग्जाम्पल कोट करते हैं, बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर्स, बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के स्पोर्स को एक्चुअली यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोक्लेव्स और स्टीरिलाइजिंग इक्विपमेंट्स। आप क्या करेंगे, एक देखें कि क्या ये ऑटोक्लेव तमाम बैक्टीरिया या एंडोस्पोर्स को किल करता भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बेसिलस थर्मोफिलस स्टीरोथर्मोफिलस है इसको, ये इसके स्पोर्स लिए जाते हैं और ऑटोक्लेव में लेके उनको हीट अप किया जाता है। तो अब देखा जाता है कि क्या ये इस ऑटोक्लेव में ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है अगर किल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आवर ऑटोक्लेव इज सेंसिटिव। ओके, बेसिलस एंथ्रेस, दिस स्पोर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल वारफेयर। तो मैंने कहा था कि स्पोर्स कैन सर्वाइव इन द हार्श इन्वायरमेंट एज वेल, सो इस वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं वॉर्स के लिए। मीन्स कि आप फूड में इसको अगर शामिल कर दें तो देयर वुड बी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, और फिर इसी तरह एयर में शामिल कर देंगे तो उससे भी आगे जो डिजीज़ के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से इसको वारफेयर में भी यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट सर्टन कम्युनिटीज़ और पीपल, सो विच इज़ इथिकली बैंड। Okay, now we will spore forms in the cell. When bacteria will get or exposed to unfavorable condition, then bacteria will try to develop their spores. Okay, further once spores will be matured, then what will be happening? Disintegration of bacterial cells. Bacterial cell will become ruptured. Okay, spores is released. When bacterial cell will be ruptured, the spores would be released in the environment. When spores will get a favorable place, then spore will start germinate. Here you can see the germination. ओके, स्पोर्स कॉन्टिन्यूज टू जर्मिनेट, बिल्कुल मिच्योर हो जाते हैं ग्रो करते करते, तो फिर यहाँ पे ये डिवाइड होंगे। स्पोर्स विल बी डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग